हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर दूसरा, जिसे मैंने पहले के पार्ट में बहुत सारे वीडियो बनाया और एक कल वीडियो भी आया था जिसमें 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे वे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चन को करने में आपको समय ज्यादा लग जाता है क्योंकि आप उसको ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। अच्छी बात है कि आप ट्रेडिशनल मेथड भी जानिए और साथ साथ शॉर्ट मेथड भी जानिए ताकि आप जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो जैसे मैंने कल बताया था दोनों मेथड से, उसी तरह आज भी इस क्वेश्चन को बताऊंगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल आईबीपीएस के एग्जाम में और आरआरबी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना आप देखेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 7 है। जब अंकों के स्थान को आपस में पलट दिया जाता है तो मूल संख्या के परिणाम से 27 अधिक हो जाता है। क्वेश्चन को पहले आप समझिए क्या दिया। दो अंक की कोई संख्या है तो यानी कि यह संख्या जो होगी 10 से लेकर 99 के बीच की कोई संख्या है, ठीक है। और दोनों अंकों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। यानी कि जैसे ये 12 है ना, 22 मान लेते हैं तो इसमें दोनों अंक है तो इस दोनों को जोड़ने पर 7 आ रहा है। अब उसको जब पलट दिया जाता है तो कितना हो जाता है? 27 ज्यादा हो जाता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो आपको समय ज्यादा लगेगा। तो देखिए पहले जो मूल संख्या है उस मूल संख्या को जब आपस में बदल दिया जाता है तो कितना अधिक हो रहा है? 27, यानी कि 27 का अंतर हो जा रहा है। तो देखिए ट्रिक में क्या होता है कि जब मूल संख्या को आपस में बदला जाता है, अगर 9 का अंतर होता है तो 9 का अंतर होता है तो दोनों संख्या के दोनों अंकों के बीच 1 का अंतर होता है। अगर संख्या को आपस में बदलने पर 9 का अंतर होता है तो अंकों के बीच का अंतर 1 होता है। जैसे देख लीजिए 12 है, दोनों के बीच का अंतर 1 है ना, तो इसको चेंज कीजिएगा तो कितना बन जाएगा? 21। और 12 और 9 21 के बीच कै का अंतर है? 9 का। तो वही हमने लिखा है कि अगर 9 का अंतर है तो अंकों के बीच 1 का अंतर होता है। तो उसी तरह इसमें क्या दिया गया है? संख्या के बीच 27 का अंतर है तो यानी कि अंकों के बीच कै का अंतर होगा? 9 तिया 27, 1 तिया 3 का अंतर होगा। तो 3 का अंतर होगा तो अब यहां से आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं कि देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जिसके बीच का अंतर 3 है और अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है? 1 6 7 है लेकिन अंकों के बीच का अंतर कितना है? 5 का है। 4 3 में 1 1 का अंतर है। 2 5 में देखिए 3 का अंतर है। 2 5 में जो है 3 का अंतर है और दोनों को जोड़ने पर भी कितना आ रहा है? तो 2 5 7 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 52 भी है तो 52 को आप पलटिएगा तो इसको कितना आ जाएगा? 25, जो कि क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो सी नंबर ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है। 25 को आप उल्टा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 52। 25 से 52 के बीच का अंतर कितना है? 27। तो आपको सिर्फ एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर संख्या के बीच 9 का अंतर है तो उसके दोनों अंकों के बीच 1 का अंतर होगा। संख्या के बीच 27 का अंतर है तो दोनों अंकों के बीच 3 का अंतर होगा। तो हमने चुना ये 25। 25 में 2 और 5 के बीच 3 का अंतर है और इसको उलटने पर बन रहा है 52। और 52 और 25 के बीच का अंतर कितना हुआ? 27 का, जो कि बिल्कुल सही जवाब सी नंबर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि जो आपके सामने दिख रहा है कि किसी संख्या के 3/7 के 1/4 का 2/3 भाग अगर 15 है तो संख्या का आधा क्या होगा? बहुत सारा कुछ इसमें दिया गया है। देखिए पहले कोई संख्या है तो मैंने मान लिया कि संख्या x है, उसका बोल रहा है 3/7 तो 3/7 से हमने गुना कर दिया। फिर उसका बोल रहा है 1/4 तो 1/4 गुना कर दिया। फिर हमने क्या लिख दिया? उसका 2/3 तो उसका 2/3 जो है वो कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। तो हमने उतना लिख दिया। अब आगे देखिए क्या करेंगे, इसको पहले कट कर दीजिए। जो जो कट होने वाला 3 से 3 कट हो जाएगा, इस 2 से 4 2 पे कट होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा? x बराबर हमारा क्या आएगा? ये 7 दूनी 14,
7 दूनी 14 गुना में है, इधर सॉरी भाग में है, यहाँ जाएगा तो गुना में। तो 15 को 14 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 और 150, 210 हो जाएगा। तो यानी कि जो संख्या है वो 210 आ गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, तो संख्या का आधा क्या होगा, तो संख्या का आधा 210 को 2 से भाग दे दीजिए 105, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो इसी की तरह आप क्वेश्चन समझ गए होइएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर देखते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, इसलिए आप ध्यान से और अच्छी तरीकों से समझिए। एक क्वेश्चन ही समझिए, एक क्वेश्चन ही बनाइए, लेकिन अच्छे तरह आपको माइंड में सेट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि 3 क्रमागत सम संख्या का योग 114 है, तो मध्य संख्या क्या होगी। पहले आइए इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखिए, एक पहली संख्या मान लेते हैं, विषम संख्या कोई 6 है, इसके बाद 8 आएगा, इसके बाद 10 आएगा, मतलब सब में 2 2 जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये संख्या आएगी। तो वैसे ही कहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 114, यानी कि ऐसे कोई 3 संख्या दिया है, सबको जोड़ने पे 114 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे तो पहले x लेंगे, फिर x प्लस 2 लेंगे, फिर x प्लस 4 लेंगे और तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 114, जिसमें x का वैल्यू क्या आएगा, तो 3x हो जाएगा और प्लस इसको प्लस 2 और 4 6, तो 2 और 4 6 हो जाएगा 114, और इस 14 में से इसको इधर ले जाकर 6 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 108। तो 3x बराबर हो जाएगा 108। x का वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 36 आ जाएगा। तो यहां से आप कर सकते हैं मध्य संख्या क्या होगा, 36 पहला हो गया ये वाला, और ये 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38 हो गया बीच वाला, और बाद वाला उसके क्या हो गया, 36 4 40। तो इस तरह से आप 38 आंसर दे सकते हैं। लेकिन रुकिए 1 मिनट, यहां से आप इसको किसी और मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, जो आपको यहाँ पे दिया गया है कि तीनों का जोड़ने पे 114 आ रहा है, तो देखिए 114 है, 3 संख्या है, तो हम सीधा क्या करेंगे, इसको 3 से भाग दे देंगे। 3 से भाग देने के बाद हमको क्या मिलेगा, कि 3 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा 36। तो ये जो 36 मिला ना हमको, सॉरी 36 नहीं 38 मिलेगा, सॉरी 38 मिलेगा। ये 38 जो हमको मिला ना 38, ये क्या हुआ, मध्य वाली संख्या आई, तो ये हो गया हमको 38। 38 से 2 पहले 38, ये हो जाएगा 40 और 2 पहले 36, यानी कि संख्या 36 है, 38 है और 40 है। तो मध्य संख्या बोली है तो कितना हो गया, 38, यही वाला 38। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा 2-3 टाइप भी जानना है कि ताकि आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से दे, आप डायरेक्ट उसको निकाल सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए कि यदि किसी संख्या तथा इसके जो वर्ग का योग है 182 है, तो संख्या क्या होगी। तो माना कि पहले मान लेते कोई संख्या एक x है और इसके वर्ग के मतलब यानी कि इसके स्क्वायर दोनों को जोड़ने पर 182 आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इस 182 को इधर लाइए, तो x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। ये हो गया द्विघात समीकरण। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अब इसको द्विघात समीकरण के फॉर्मूले पे बैठाइए, तो एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स माइनस 182 बराबर 0। 182 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़िए जिसमें उसको जोड़ने घटाने पे प्लस x आना चाहिए और गुना करने पे माइनस 182। तो 182 को हम 13-14 में तोड़ सकते हैं, 13-14 में, और यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है, तो 14 को प्लस रखेंगे, 13 को माइनस रखेंगे, क्योंकि 14 को माइनस 13 से गुना करेंगे तभी माइनस 182 आएगा। तो चलिए अब इसके आगे करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे जोड़ 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। x यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 14, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस ये भी 14 बराबर 0। देखिए दोनों डब्बा में सेम है तो एक हो जाएगा x प्लस 14, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, x माइनस 13 बराबर 0। जब दोनों को हम 0 के बराबर कर देंगे तो x बराबर क्या निकलेगा, माइनस 14, और x बराबर क्या निकलेगा, एक निकलेगा प्लस 13। तो जो x बराबर माइनस 14 होगा वो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए
14 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 196 आएगा। उसमें से आप 14 को घटा दीजिए तो कितना आ गया 182। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, इसलिए 13 नहीं बल्कि -14 होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक्स कीजिएगा और नया व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम बहुत ही जल्दी बोर्ड पे क्लास लेके आएंगे जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट का क्लास अवेलेबल होगा। पहले सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।